एवं दशहरा की शुभकामना देते हुए मैं हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित इस परिचर्चा जिसका विषय है त्योहार पर कोरोना का प्रभाव, सभी प्रोफेसर साहिबान एवं सभी वक्ताओं को कृतज्ञता ज्ञापित करूं कि बहुत बहुमूल्य विचार आए हैं। उन विचारों के आलोक में इस विषय पर बोलना मेरे लिए थोड़ा सरल हो जाएगा। जैसे प्रोफेसर रतन पाल जी ने कहा कि कोरोना आया है तो इसका नकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ा। मैं इस विचार से सहमत हूं। व्यर्थ कोई भाग जीवन का नहीं है, व्यर्थ कोई राग जीवन का नहीं है। बांध दो सबको सुरीली तान में तुम, बांध दो बिखरे सुरों को गान में। इन पर प्रतिबंध लगा तो इन्होंने पढ़ाई कर, बहुत अच्छा विचार। दूसरा मित्र जोशी का विचार आया कि त्योहार पर कोरोना का प्रभाव नहीं, कोरोना पर त्योहार का प्रभाव। अब यह बात समझने जैसी है और यह बात बहुत गौर करने जैसी है। मनुष्य सामान्य रूप से उत्सव प्रिय होता है और उत्सव और उमंग के प्रतीक होते हैं त्योहार। लेकिन हमारे साथ जब होली मनाने के लिए हम लोग सभी पलक पावड़े बिछाए हुए थे, कोरोना का आगमन हो गया और कोरोना ने होली मिलन के समारोहों को प्रतिबंधित करा दिया। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। तो होली के दिन सब कोई एक दूसरे को गले लगाता है, एक ही रंग में रंगता है, लेकिन उसको भी छोड़ना पड़ा क्योंकि कोरोना इतनी घातक बीमारी है कि एक दूसरे के महज संपर्क में आने से दूर से भी फैल जा रही है। उसके बाद जो हुआ, ईद आई, उसमें भी सामूहिक नमाज पढ़ा जाता है। सामूहिक नमाज का कार्यक्रम रद्द किया गया, व्यक्तिगत नमाज को प्राथमिकता दी गई। और अब आप देखिए नवरात्रि का त्योहार, नवरात्रि के त्योहार में गरबा सब जगह आयोजित होता था, लेकिन गरबा का आयोजन आज दिखाई नहीं दे रहा है। सब जगह हालात बदल चुके हैं और इस बदले हुए हालात में निश्चित रूपे एक निराशा का वातावरण तो बना है, निराशा का वातावरण तो बना है। उसमें बीच बीच में त्योहार पर्व आकर के जैसे आकाश बदलियों से घिरा हो, बीच बीच में सूरज झांक ले तो ये पता चलता है कि अभी प्रकाश बहुत छुपा हुआ है, लेकिन है। उसी प्रकार से पर्व याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन की आशा, उत्साह, उमंग बरकरार है। थोड़ा कोरोना को जाने दो। इतनी निराशा भरी घटनाएं हो रही हैं इस मानसिक अवसाद के कारण। न कोई उमंग है, न कोई तरंग है। मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी हुई पतंग है, क्योंकि सब कोई अपने परिवारों से कट गया है। मैं भी एक साल में छुट्टियों में जाता था, नहीं जा पाया। कई लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो इसमें जब पूरी तरीके से उमंग और तरंग जीवन का खत्म हो जाए तो हमें यह देखना पड़ता है कि त्योहारों पर कोरोना का सर्वाधिक प्रभाव आप देखें तो मेले लगते थे, कई लोगों के घर चलते थे और उन घरों में चिराग जलते थे, वो भी प्रभावित हुआ है। अभी अभी केरल में जिसने महामारी पर काबू पा लिया था, ओणम का त्योहार मनाया गया और ओणम के त्योहार के कारण महामारी वहां फिर से लौट गई। सरकारें बहुत सतर्क हैं, खास करके राजस्थान की सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम में बहुत
अच्छा काम किया है। सरकारों द्वारा दिए गए निर्देश को हम सभी को पालन करना चाहिए, लेकिन हमारे सामने में चुनौती यह है कि सभी कुछ नकारात्मक हम देखेंगे, वैसा नहीं है। इसमें सकारात्मकता को ढूंढनी पड़ेगी। जैसा मित्र ने कहा कि त्योहार पर कोरोना का प्रभाव नहीं पड़े, कोरोना पर त्योहार का प्रभाव पड़े। आपको याद दिलाऊं, भक्ति काल में बाहर से आक्रमण होते थे, सभी कोई गुफाओं में छुप गए और गुफाओं में उन्होंने परमात्मा की याद में ऐसे ऐसे गीत रचे जो आज भी सुन करके हमारा हृदय हलाकित हो जाता है। लोगों ने पत्थरों में ऐसी ऐसी कलाकृतियां उकेरी, कभी आप देखें तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो कलात्मकता और सृजनात्मकता को बढ़ाने का यह स्वर्णिम अवसर है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन मानव स्वभाव होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक दूसरे से मिलने पर हमें लगता है कि जीवन में बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एक शक्ति मिलती है जो किसी भी न्यूट्रिएंट फूड से नहीं मिलेगी, सिर्फ किसी के देखने से। एक बहुत अच्छे शायर ने कहा है एक जगह, चांद को देखा है जमी से बहुत, जमी को चांद पर से देखा है। हंसी है वादियों का अंधेरा भी, ये रोशनी के शिखर से देखा। चांद पर आप पहुंच जाए, चांद बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन पहुंचने के बाद वहां कोई नहीं है तो लोग निराश हो जाते हैं। ऊपर से देखते हैं कि नीचे अंधेरा है, लेकिन लोगों के चिल्लाने की तो आवाज आ रही है, लोगों के मिलने की तो आवाज आ रही है। यह जीवन का विरोधाभास है। हमें सतर्क रहना होगा, हमें यह जानना होगा कि इस कोरोना काल का उपयोग कैसे करें। हम यदि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को, वैज्ञानिक शोधों को लगातार पढ़ते रहें, किसी से मिलना भी हो तो एक शारीरिक दूरी। लेकिन अभी चुनाव के समय में क्या हो रहा है, एक साथ लोग मंदिरों में तो लाइन में शारीरिक दूरी बना रहे हैं, लेकिन चुनाव में कहां है। यह बहुत खतरे के संकेत हैं। ऐसा नहीं हो कि केरल के ओणम की तरह हमारे भी पर्व त्योहार कोरोना के प्रसार के माध्यम बन जाए। इसलिए इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय बहुत बड़े मंच होते हैं और उनसे बहुत अच्छे संदेश, बहुत अच्छे विचार समाज तक पहुंचते हैं। तो यह समाज तक बात पहुंचे हरदीप जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय की गहन चर्चा के उपरांत कि इस समय कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। पहले हम लोग खुशियां ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, जैसे कस्तूरी तो मृग के नाभि में होती है, लेकिन उसकी गंध पाने के लिए दौड़ता है। अब जरूरी है कि उस गंध को पाने के लिए हम रुक जाएं। गंध को पाने के लिए घर में रहें, तब हमें आत्मा का स्वाद मिलता है। और यह आत्मा का स्वाद ऐसा है कि जो स्वयं से जुड़ गया, उसके बाद उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। उस आनंद को आप प्रेषित कर सकते हैं समाज तक, किसी के साथ, दूर से भी। अतः मैं अपनी बात को इस संदेश के साथ समाप्त करता हूं कि खुद के साथ सफर में रहे तो अच्छा है। हम बेखबर हैं, खबर में रहे तो अच्छा है। नजर के सामने है मंजिल हम सफर, लेकिन ये फासला भी नजर में रहे तो अच्छा है। हम अपने साथ रहें, सतर्कता के साथ रहें, सावधानी के साथ रहें और लोगों के हित काम में भी आए। लोगों ने इतनी क्रिएटिविटी, कितने वीडियो बनाए गए हैं, कितने अच्छे संदेश, कितनी पेंटिंग्स, कितने अच्छे गाने अपलोड किए जा रहे हैं वीडियो पर, यूट्यूब पर। यह किसका प्रभाव है? कोरोना काल में सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव है। यह सकारात्मकता हमारी बनी रहे। अतः इस अवसर पर दुर्गा पूजा एवं दशहरा की शुभकामना देते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना काल जल्द खत्म हो, ताकि हम लोग अपने उल्लास योग उमंग को फिर से प्रकट कर सके। धन्यवाद।